हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, आपके अपने क्लासेस में, पिंगाक्स क्लासेस के इस लाइव सेशन में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, हमारा क्लास हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे लाइव होता है। तो जुड़ना ना भूलिए, हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे। जो लोग आर्मी में जाना चाहते हैं, फ़ौज में जाना चाहते हैं या अग्निवीर बनना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ये सेशन पसंद आएगा तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलें। एक एक लाइक, एक एक शेयर जरूर करिएगा। हर एक फौजी भाई एक एक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए आज के दिन के इस 15 प्रश्नों के स्टैटिक जीके को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। स्टैटिक जीके फॉर आर्मी अग्निवीर एस्पिरेंट्स। पहला प्रश्न देखिए, गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? ऑप्शन देखिए, ए खेड़ा में, बी अहमदाबाद में, सी चंपारण में और डी इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दीज। गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, चंपारण में। बिल्कुल करेक्ट है, चंपारण में इन्होंने सत्याग्रह का प्रयोग किया था, सत्याग्रह का। चलिए प्रश्न नंबर हम दूसरा देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया था? ए 1935, बी 1950 1950, सी 1947 यानी कि 1947 और डी 1942 यानी कि 1942। सही आंसर है आपका 1942, 1942 बिल्कुल करेक्ट है। भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने शुरू किया था। चलिए तीसरा प्रश्न देखिए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है VIQ। और ऑप्शन मैं पढ़ देता हूँ। ए रविंद्रनाथ ठाकुर, बी लोकमान्य तिलक, सी लाला लाजपत राय और डी महात्मा गांधी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, दोबारा पढ़ देता हूँ। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? सही आंसर है आपका लोकमान्य तिलक, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा ऑप्शन बी ये बिल्कुल करेक्ट है। 1 नंबर बनते हैं, परफेक्ट है। चलिए तीसरा के बाद चौथा प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी वकालत छोड़ दी? महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी वकालत छोड़ दी? ए मोतीलाल नेहरू, बी जवाहरलाल नेहरू, सी मदन मोहन मालवीय और डी इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दीज। सही आंसर है आपका ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, बिल्कुल करेक्ट है। मोतीलाल नेहरू ने अपनी वकालत छोड़ दी। चलिए 5वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नमक सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से कौन गांधी जी से जुड़े? ए सरदार पटेल, बी सरोजनी नायडू, सी गोपाल कृष्ण गोखले और डी दादा भाई नौरोजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, दोबारा पढ़ता हूँ। नमक सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से कौन गांधी जी से जुड़े? सही आंसर है सरोजनी नायडू जी जुड़ी, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 6ठे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत के उत्थान के लिए जन चेतना जगाने हेतु किसने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की? ए दादा भाई नौरोजी, बी महात्मा गांधी, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू और डी रविंद्रनाथ ठाकुर। तो सही आंसर है ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की, भारत के उत्थान के लिए, जन चेतना जगाने के लिए। चलिए 7वां प्रश्न देखेंगे। भारत में सामाजिक भेदभाव की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए इल्बर्ट बिल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? ए कर्जन, बी लिटन, सी रिपन और डी नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है आपका रिपन, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है।
बढ़ेंगे हम आज के दिन के 8वें प्रश्न की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से सत्याग्रह देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित की स्थापना की। ए कृषक प्रजा पार्टी, बी कांग्रेस समाजवादी पार्टी, सी स्वराज पार्टी और डी फॉरवर्ड ब्लॉक। दोबारा पढ़ता हूँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से त्याग पत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित की स्थापना की। सही आंसर है आपका ऑप्शन डी फॉरवर्ड ब्लॉक। उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी कांग्रेस से त्याग पत्र देने के बाद। चलिए हम देखेंगे 9वें प्रश्न को। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था। बताइए दोस्तों, कौन से सन में चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 1920 यानी कि 1920, ऑप्शन बी 1914 यानी कि 1914, ऑप्शन सी 1917 यानी कि 1917 और ऑप्शन डी 1947 यानी कि 1947। तो सही आंसर है आपका 1917 यानी कि 1917। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, 1 नंबर परफेक्ट है। बढ़ते हैं आज के दिन के 10वें प्रश्न की तरफ। ये रहा 10वां प्रश्न। महात्मा गांधी द्वारा संपादित अंग्रेजी साप्ताहिक था। बताइए क्या था? केसरी, बी यंग इंडिया, सी रिपब्लिक न्यूज, इनमें से कोई नहीं। दोबारा पढ़ देता हूँ। महात्मा गांधी द्वारा संपादित अंग्रेजी साप्ताहिक था। ए केसरी, बी यंग इंडिया, सी रिपब्लिक न्यूज, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन बी यंग इंडिया, बिल्कुल करेक्ट है, 1 नंबर परफेक्ट है। बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज के एक प्रमुख अधिकारी थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा पढ़ता हूँ। निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज के एक प्रमुख अधिकारी थे? ए शाहनवाज खान, बी खान अब्दुल गफ्फार खान, सी WC बनर्जी यानी कि WC बनर्जी, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है आपका शाहनवाज खान, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन ए शाहनवाज खान बिल्कुल करेक्ट है। आज़ाद हिंद फौज के ये प्रमुख अधिकारी रहे हैं। चलिए 12वां प्रश्न देखिए। मेरे पास खून, पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है, यह किसने कहा था? ए लॉर्ड नेल्सन, बी नेपोलियन, सी चर्चिल और डी सुभाष चंद्र बोस। सही आंसर है सी चर्चिल, बिल्कुल करेक्ट है, 1 नंबर ये परफेक्ट है। चलिए 13वां प्रश्न देखिए। फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। बताइए किसने अपनाई थी दोस्तों? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोग कहते हैं ना अंग्रेजों ने फूट डालो नीति अपनाई थी, फूट डालो राज करो, तो वो नीति किसने लाई थी? ऑप्शन देखिए। ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी लॉर्ड विलियम बेंटिक, सी लॉर्ड कर्जन और डी लॉर्ड क्रिस्प। सही आंसर है ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की तरफ, यानी आज के दिन का सेकेंड लास्ट आपकी स्क्रीन पे ये रहा। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? ए मॉस्को में, बी बर्लिन में, सी कराची में और डी सैन फ्रांसिस्को में। दोबारा पढ़ता हूँ। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? सही आंसर है ऑप्शन डी सैन फ्रांसिस्को में, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं आज के दिन के आखिरी प्रश्न की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पे और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पढ़ता हूँ मैं प्रश्न। सुभाष चंद्र बोस ने कब कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दिया था? ऑप्शन ए 1947 यानी कि 1947, बी 1950 यानी कि 1950, सी 1939 यानी कि 1939 और डी 1937 यानी कि 1937। सही आंसर है ऑप्शन सी 1939, बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होगा। मैं मिलूँगा आपसे एक नए वीडियो में कल के दिन। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।